प्रातः काल का समय जब मैं अपने समग्र चेतना के साथ अपने आप को जागृत करने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता हूँ। ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करता हुआ जब एकाग्रता को और ज़्यादा घनीभूत बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, तब मेरे को अपना पिछला समय है वह अपने आप ही चित्रपट उतरता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाता है। आज जब मैं अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करने का प्रयास करता हूँ, उस समय अपने आप ही मेरी चेतना है वह 14 वर्ष पूर्व की ओर लौटने प्रारंभ हो जाती है, जब मैंने अपने जीवन में एक यात्रा का श्री गणेश किया था। मेरी यात्रा मेरे अनुभव की ओर जब मैं आसीन मर्यादा महोत्सव से उड़ीसा की तरफ अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ करता हूँ, उस समय मेरा लक्ष्य बन जाता है पश्चिम उड़ीसा प्रदेश बलांगीर जिले के बगुमंडा कस्बा, जहाँ पर मेरे को चातुर्मास करना था। एक लक्ष्य को निर्धारित करके मैंने 2000 किलोमीटर लंबी पद यात्रा है वह प्रारंभ की थी। बहुत ही कम समय में इतनी लंबी यात्रा परिसंपन्न करना, यह भी मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आने वाली बात बन जाती है। उस समय सभी का ध्यान है मेरे चरणों के ऊपर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। क्या ये छोटे छोटे चरण हैं इतने कम समय में उड़ीसा प्रदेश की धरती को नाप लेगा? पर प्रतिदिन जब मेरे संवाद आगे से आगे प्रसारित होने प्रारंभ होते, तब सभी को आश्चर्य होता, छोटे कदम हैं कितनी तेजी के साथ में अग्रसर होते जा रहे हैं। इंतज़ार रहता था लोगों को, आज मेरे चरण हैं वह कितने किलोमीटर की यात्रा है वह परिसंपन्न की है। लोग प्रतिदिन उन चरणों को हमेशा संख्या के आधार पर भी याद करना प्रारंभ कर देते हैं। जिस कल्पना और विश्वास के साथ हमने अपने चरण को गतिशील बनाया था, आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी के दिन वो चरण सार्थकता प्रदान करते हुए नजर आने प्रारंभ हो जाती हैं, जब बगुमुंडा में चातुर्मास के लिए प्रवेश कर लेते हैं। ध्यान अवस्था में यह सारा का सारा दृश्य है वह अपने आप ही स्मृति पटल पर उभर कर आना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान के मान उपक्रम से जब बाहर आकर मैं अपने आप को स्वाध्याय की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता हूँ, वीतराग भगवान की वह वाणी मेरे जीवन को नया आलोक प्रदान करने वाली बन जाती है। स्वाध्याय के आलोक से मैं अपने आप को आलोकित बनाने के पश्चात अपने मनोबल को मजबूत बनाने के लिए मैंने मंत्र शक्ति की साधना करने प्रारंभ की। मंत्र शक्ति मेरे जीवन को नए प्राण प्रदान करने वाली बनती जा रही थी। मंत्र शक्ति के प्रति मेरे मन में और ज़्यादा आकर्षण के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। मैंने यह भी अनुभव किया, यदि हमारे भीतर में आस्था का बल, श्रद्धा का बल, विश्वास का बल जागृत हो गया है, तो हमारी मंत्र शक्ति की साधना है वह हमारे लिए नहीं औरों के लिए भी वरदान का कार्य करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र शक्ति की साधना परिसंपन्न करने के पश्चात अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए आसन, प्राणायाम, योगा का उपक्रम है वह प्रारंभ कर देता हूँ। आत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण की ओर मैं अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ करता हूँ। आज मेरे चरण कांटाभाजी क्षेत्र से
बगुमुंडा की ओर अग्रसर होने के लिए मेरे को प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। जब प्रातः काल के समय अपने चरणों को बगुमुंडा की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार करता हूँ, उसी समय श्रद्धानिष्ठ श्रावक पूर्व चेयरमैन बगुमुंडा के तेजूराम जैन, उसका सुपुत्र भाई मामराज जैन, उसका छोटा भाई पप्पू जैन अपने भतीजे के साथ हमारे को यात्रा करवाने के लिए गाड़ी लेकर उपस्थित हो जाता है। जब हमारी यात्रा बगुमुंडा की ओर प्रस्थान करती है तब मेरे को वह सारे दृश्य याद आने प्रारंभ हो जाते हैं। पूंजी पखर एक बहुत ही श्रद्धा का स्थान है। बहुत ऊंचे पहाड़ के ऊपर आस्था बल के आधार पर मंदिर का निर्माण करवाया था। आज वह मंदिर का निर्माण पेड़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ने के लिए हर चरण को लालायित करना प्रारंभ करता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। दंदरा में पहुंचते हैं जहां पर जय प्रकाश जैन का वह 60 एकड़ का स्थान देखने का अवसर मिलता है, जहां पर हमने एक रात्रि प्रवास किया था। उसकी माँ के सेवा भक्ति भावना देखकर आज भी मन है सात्विक गौरव से उसके गुणगान गाने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाता है। बगुमुंडा के अंदर 4 महीनों का वह प्रवास किया था। उस समय जो जो आकृतियाँ हमारे सामने आई थी, आज अनेकों आकृतियाँ हैं संसार को अलविदा कहकर रवाना हो जाती है। जो युवा आकृतियाँ थी आज वो प्रौढ़ अवस्था की ओर अग्रसर करने प्रारंभ हो जाती है। जो बालक पर आकृतियाँ थी आज वो नवयुवक के रूप में हमारे को नजर आने प्रारंभ हो जाती है। सैकड़ों सैकड़ों ऐसे चेहरे और प्रकृतियाँ नजर आती है जिनको हमने कभी देखा भी नहीं था। यह संसार का रूप परिवर्तनशील, कितना परिवर्तन आ जाता है एक युग में, यह भी मैंने अपने आँखों से देखने का प्रयास किया था। बगुमुंडा आज धीरे धीरे प्रगति पथ की ओर अग्रसर होना प्रारंभ हो चुका है। जब इस नगर में प्रवेश करते हैं उस समय हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा उत्साह का संचार था। श्रद्धावान भक्तगण है, पता लगते ही अपने आप ही इकट्ठे होने प्रारंभ हो जाते हैं। उनके श्रद्धा भक्ति और समर्पण के भावों को देखकर मेरा मन है वह भी अभिभूत होना प्रारंभ हो जाता है। हर भक्त के मन के अंदर ये भावना दृष्टिगोचर होने प्रारंभ हो जाती है, आपको हमारे घर पर भी अवश्य ही पधारना ही होगा। मेरे सामने बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती है। अब किसकी भावनाओं को मैं स्वीकार करूं और किसकी भावनाओं को मैं नकारने का प्रयास करूं। नकारने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं हो सकता था। बाहर से आने वाले भक्तों की भी लाइन लगी हुई थी। फिर भी मैंने अपने मन में यह संकल्प कर लिया है, मैं किसी की भी भावना का कभी भी अपनी तरफ से अनादर करने का प्रयास नहीं करूँगा। चलाकर मैं किसी को अपने पास में बुलाऊंगा नहीं, पर मेरे पास में जो आ गया है वह अपने मन की बात मेरे सामने प्रस्तुत करेगा। मैं उसके मन की बात को अवश्य ही धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करूंगा, मार्गदर्शन प्रदान करके उसके जीवन में नया आलोक और प्रकाश का अवतरण कैसे हो, इस दिशा की ओर अपने विचारधाराओं के द्वारा उसके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। पूरे बगुमुंडा क्षेत्र की परिक्रमा अवश्य ही मेरे को करनी पड़ती है, मेहनत होती है, पुरुषार्थ का दीप जलता है, पर वह पुरुषार्थ का दीप है
सैकड़ों सैकड़ों परिवारों के व्यक्तियों के मन के अंदर श्रद्धा का एक नया आलोक प्रकटीकरण करने वाला बन जाता है। 5 मई की यह यात्रा मेरे जीवन के लिए यादगार बन जाती है। मेरी यात्रा, मेरे अनुभव मेरे को बहुत सारे अनुभवों से साक्षात्कार करवाना प्रारंभ कर देती है। मेरी यात्रा मेरे को अपने आप ही सफल होती हुई नज़र आने प्रारंभ हो जाती है।